श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी की ओर से, स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी की ओर से और कृषि मंत्री नेहा तिर्की जी की ओर से आप सबों का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत अल्प सूचना पर आप लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल में शामिल 4 मंत्री आप सबों को संबोधित करेंगे और विषय बहुत खास है कि हमारे राज्य में जेपीएससी और अन्य परीक्षाओं को लेकर के हमारे छात्रों की जो मांग है और उनका जो आंदोलन चल रहा है, उसके बीच भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने एक नाम दिया है इस छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर कि भाजपा का छात्र आंदोलन का लगाम भाजपा के हाथ में, लेकिन उनका मन का लगाम कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। वो शरीर से भले ही छात्र आंदोलन में शामिल हो, लेकिन उनका निशाना कांग्रेस पार्टी के ऊपर। झारखंड में चल रहे छात्रों के आंदोलन में भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। छात्रों के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी शामिल होकर मगरमच्छ का आंसू बहा रही है। वास्तविकता यह है कि भाजपा को छात्रों के हितों से कोई सरोकार नहीं। वह छात्र आंदोलन को समर्थन देकर कांग्रेस पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी जी पर निशाना साध रहे हैं और यही उनकी राजनीतिक इच्छा भी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के उस बयान से स्पष्ट हो गया है, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इशारे पर आंदोलनकारी छात्र पर पुलिसों के द्वारा दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। आदित्य साहू जी का यह बयान तब आया जब 10 तारीख को आंदोलनकारियों के ऊपर किए गए वाटर कैनन का इस्तेमाल और छोड़े गए आंसू गैस पर राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि अहिंसात्मक तरीके से किए गए आंदोलन के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई किया जाना गलत है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर। पार्टी अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि छात्र आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है, श्री राहुल गांधी के विरुद्ध झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाना भाजपा की सोची समझी रणनीति का परिणाम। दरअसल भाजपा नहीं चाहती है कि हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों की उचित मांगों को मान ले और आंदोलन समाप्त हो जाए। झारखंड के वर्तमान छात्र आंदोलन में भाजपा की साजिश यही है कि ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि आंदोलन जारी रहे और भाजपा अपनी राजनीतिक रोटी उस आंदोलन के चूल्हे पर सेक सके। भाजपा यदि चाहती, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क है और बड़ा ही मजबूत तर्क और आधार है, भाजपा यदि चाहती तो 10 अगस्त 2026 को ही विधानसभा सत्र के दौरान छात्रों की मांग पर सार्थक निर्णय हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की और उनके कृत्य से भी ये प्रमाणित होता है। भाजपा ने ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव दिया था कि वो छात्रों की समस्या और किसानों के संदर्भ में सुखाड़ की समस्या को लेकर अनुपूरक बजट के ऊपर स्पेशल डिबेट चाहते, विशेष वार्ता करना चाहते। कार्य मंत्रणा समिति में ये तय हो गया था कि ठीक है, आप करिए, सरकार तैयार है। हम 2 घंटे के बजाय 3 घंटे की समय निर्धारित करते। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन में कोई उसकी गति कम हो और यही कारण था कि ये बात तो अप्रमाणित हो चुका है कि हमारे वो छात्र जिन्हें अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर, उससे अधिक उन्हें कुछ नहीं चाहिए।